देश के लिए जो जरूरी होगा वो क्या बीजू पटनायक एक सीआईए के एजेंट थे? ये कहना है शशिकांत दुबे का। बीजू पटनायक जी वो अमेरिका सरकार, सीआईए और नेहरू जी के बीच में एक कड़ी थी। 18 अक्टूबर 1962 को चीनी सैनिक अचानक से लद्दाख के ऊपर में हमला कर देते हैं। सैदान सिंह। चीनी सेना लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट फ्रंट पर हमला कर चुकी है। वहाँ पे हमारे मेजर सैदान सिंह अपने 120 सैनिकों के साथ में उनका सामना करते हैं। जबकि चीनी सैनिक बहुत बड़ी मात्रा में होती है, लेकिन इसके बाद भी वो वहाँ से पीछे नहीं हटते हैं और वहाँ पे वो शहीद हो जाते हैं। अपने बेटे दिए। ये खबर दिल्ली पहुँचती है तो जवाहरलाल नेहरू We must deploy our forces to the northern sector immediately. अब हमें इस मुसीबत से सिर्फ ये आदमी निकल सकता है जो देश को बचा सकता है। बीजू पटनायक। ये वो शख्स थे जिन्होंने वर्ल्ड वार के वक्त में भी नेहरू जी के बोलने से स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत जगह में शिफ्ट किया था। यहाँ तक कि उन्होंने इंडोनेशिया में जो काम किया। 47 की बात थी जब इंडोनेशिया अपनी आजादी के लिए डच से लड़ रहा था, तो गोलियों से भरे आसमान को चीरकर बीजू पटनायक ने अपना प्लेन उड़ाया और खुद के बलबूते पे इंडोनेशिया के नेताओं को बचाया, जिसके बाद इंडोनेशिया ने उन्हें सबसे बड़ा भूमिपुत्र का अवार्ड दिया। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने बीजू पटनायक को बुलाया क्योंकि वो विदेशी मामलों के ज्यादा जानकार थे। मैं अमेरिका जाता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने अमेरिका का रास्ता ही क्यों चुना, किसी और देश को क्यों नहीं चुना? उस वक्त दुनिया दो धड़ों में बटा हुआ था, एक सोवियत यूनियन, एक नाटो। सोवियत यूनियन में जो देश थे उसमें चाइना भी उनका एलाई था और रसिया हमें मदद नहीं करता क्योंकि रसिया, चाइना ये सब एक थे। 1962 में जब हमारे यहाँ वार हुआ था, रसिया हमें बचाने नहीं आया था, बचा भी नहीं पाता। उनसे मदद मांगना ही बेवकूफ़ी थी। और दूसरा अब क्या था? नाटो का मुख्य था अमेरिका और तीसरा कोई था ही नहीं, इसीलिए मजबूरन इन्हें अमेरिका जाना पड़ा। भारत को मदद चाहिए अभी। अमेरिका में जैसे ही बीजू पटनायक पहुंचते हैं, वहाँ की एजेंसियां उनसे पूछती है, Why should we help India? You're non-aligned. उनका बोलना था कि अगर वो जीत गया तो सिर्फ एक जंग नहीं हारेगी, पूरा एशिया अंधेरे में चला जाएगा। बीजू पटनायक का ये कारनामा कामयाब रहा। This sector, we need confirmation before proceeding. 7 नवंबर 1962 को अमेरिका ने ऑपरेशन लाइफलाइन शुरू किया, जिसमें हजारों टन हथियार और गोला बारूद के साथ में बीजू पटनायक भारत आते। They made it. They actually made it. लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका इंडिया की मदद करना क्यों चाहता था? इसमें अमेरिका का क्या फायदा था? अमेरिका का फायदा ये था क्योंकि अमेरिका चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन था। उससे उसके बगल में एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ से उसका इंटेलिजेंस, उसका खबर मिल सके और उसके हथियारों की जानकारी मिल सके। उसके लिए इंडिया उनके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म था। दोस्ती नहीं, जरूरत थी। इसके लिए अमेरिका ने नेहरू जी के सामने एक प्रस्ताव भी रखा कि हम आपके यहाँ पर एक सैन्य बेस बनाएंगे, लेकिन इसके लिए नेहरू जी ने साफ मना कर दिया। The terms you propose are unacceptable. We will not compromise on our security. इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो बात था वो कंटिन्यू रहा। उस तरह से हमारा जो रो था उस समय उसका गठन हुआ। रो और सीआईए के बीच में एक ऐसा गठबंधन हुआ कि रो उन्हें सोवियत यूनियन और चाइना के गुप्त जानकारी देता था और सीआईए चाइना और सोवियत यूनियन में हमारे देश के खिलाफ जो भी साजिशें हो रही थी, जो कुछ भी होने वाला था, वो हमारे इंडिया वो रो के साथ में शेयर कर रहा था। इस तरह से इन दोनों के बीच में एक ऐसी डील हुई जिसमें दोनों का ही फायदा था। अमेरिका अपना फायदा देख रहा था और भारत को भी कैसा एलाई चाहिए था जो उसे उस वक्त सपोर्ट कर सके, और वो उसमें कामयाब भी हुए। आज बीजू पटनायक की जो स्ट्रेटेजी थी वो हमें क्वाड में दिखती है। जिस तरह से अमेरिका, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया सब चाइना के खिलाफ है बिना किसी अलायंस के, और ये सारी स्ट्रेटेजी बीजू पटनायक की, जिसका पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, एक रणनीतिक समूह है जिसमें 4 देश भारत,
अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य है इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना। 1962 में बीजू पटनायक ने हमें सिखाया कि तुम सुपर पावर से मदद लो, लेकिन तुम अपनी ऑटोनॉमी मत खोना, क्योंकि आज के वक्त में हम अमेरिका से F-35 भी खरीद सकते हैं। इसी बीच हम उल्टा रसिया से S-400 भी खरीद रहे हैं। इसको ही कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बीजू पटनायक ने कहा था, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, सबका परमानेंट इंटरेस्ट होता है। इसीलिए 1962 में अमेरिका था, 2024 में क्वाड है, लेकिन इन सब से एक बात समझ में आता है कि हमेशा से हमेशा इनके लिए एक ही चीज़ सबसे ऊपर रहा, वो है इंडिया कम्स फर्स्ट। इसके बाद से आज तक इंडिया और सीआईए के बीच में कैसा गुप्त गठबंधन है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। और इन सारी बातों से हमें समझ में आता है कि बीजू पटनायक एजेंट तो थे, जरूर थे, लेकिन वो भारत के एजेंट। और उन्हें सीआईए के एजेंट बोलने वाले लोगों को समझना पड़ेगा कि बीजू पटनायक की हस्ती क्या है, बीजू पटनायक क्या थे। इसके लिए आपको बीजू बाबू को पढ़ना पड़ेगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। और एजेंट वो होता है जो अमेरिका के इशारों पर नाचे, ना कि उसे अपने इशारों पर नाचने के लिए मजबूर करे। जय हिंद।